जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, आग्रह है, प्रार्थना है कि वह श्री राम की कथा सुनने के लिए हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। आगे की कथा इस प्रकार है। चौपाई है। मुनि कहूँ राम दंडवत कीहना, आशीर्वादु विप्रवर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। इससे जो पिछली वीडियो हमें बनाई थी उसमें हमने आपको बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी वन की तरफ चल रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर वाल्मीकि जी को जब पता चला तो वह प्रभु को लेने आए। आगे चौपाई है। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। राम। चौपाई है अगली। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। राम। चौपाई है। तुम्हें त्रिकाल दरसी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम्हि तुम्हरे हाथा, अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जय ही भांति दिन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। राम। दोहा है। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राऊं, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाऊं। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। राम। चौपाई है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे, अब जह राउर आयसु होई, मुनि उद्बेगु न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। राम। चौपाई है अगली। मुनि तापस जिन्हें ते दुख लहि, ते नरेश बिनु पावक दहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। राम। अगली चौपाई है। अस जिय जान कहीं सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, तह रुचि रुचिर परन त्रनमशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं
और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। राम, यहाँ पर भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि हमें ऐसा स्थान बताइए कि जहां पर मैं घास की कुटिया बनाकर अपना समय व्यतीत करूं। अगली चौपाई है, सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूं अस रघुकुल केतु, तुम्हें पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। राम, छंद है, श्रुति से तु पालक राम तुम्हें, जगदीश माया जानकी, जो सृजती जगु पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस सीसु अहिसु महिधरु, लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम, सोरठा है, राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार नेति, नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। राम, चौपाई है, जगु पेखन तुम्हें देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेउ न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। राम, चौपाई है अगली, सोई जान ही जे ही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरचंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। राम, चौपाई है, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धेरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकत राजा। आपकी देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम, अगली चौपाई है, राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे, तुम्हें जो कहूँ करऊँ सबु साचा, जस का छीह तस चाही नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। राम, दोहा है, पूछे हूँ मोही की रहो कहें, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न होऊं तह देहूं कहीं, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आपने हो
वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। राम। यहां पर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रभु, आप मुझसे रहने का स्थान पूछ रहे हो, आप तो सर्वत्र हो, हर जगह पर हो, भला कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर आप न हो? आप अगर बतलाओ कि जहां मैं ना हूं तो ही तो मैं आपको स्थान बतलाऊं। चौपाई है, सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीह रस भोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले। राम। चौपाई है, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता, जिन्हें के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से। राम। चौपाई है, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हें के हिये तुम्हें कहूँ ग्रहत रूरे, लोचन चातक जिन्हें करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। कि निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्श रूपी मेघ के लिए सदा लायालित रहते हैं। राम। चौपाई है, निदर रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिन्हें के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिएगा। राम। दोहा है, जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीह जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसो ही तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती हैं, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। राम। चौपाई है, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहि नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। राम। चौपाई है, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी बिने विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। तथा जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। राम। चौपाई है, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्हें के मन माही, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। राम। चौपाई है, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम्हें ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी।
जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। राम। दोहा है, सबु करी मांग ही एक फलू, राम चरण रति होऊं, तिन्हे के मन मंदिर बसऊं, सिए रघुनंदन दोऊं। और ये सब का कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। राम। चौपाई है, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्हें के कपट दंभ नहीं माया, तिन्हें के हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो क्रोध काम मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न शोभ है, न राग है न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। राम। चौपाई है, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रसंग आगारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते ही आपकी ही शरण में है। राम। चौपाई है, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिने के मन माही, जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव बिषते पिस भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष लगता है। राम। अगली चौपाई है, जय हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी, जिन्हि राम तुम्हें प्राण प्यारे, तिन्हे के मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन ही है। राम। यहाँ पर वाल्मीकि जी भगवान राम को बता रहे हैं कि आप किनके हृदय में बसते हो और किनके हृदय में बसना चाहिए, यह वह बतला रहे हैं। दोहा है, स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिन्हें के सब तुम तात, मन मंदिर तिन्हें के बसहूं, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। राम। चौपाई है, अवगुण तजी सबके गुण गहि, विप्र धेनु हित संकट सहहि, नीति निपुण जिन्हें कई जग लीका, घर तुम्हार तिन्हें कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गो के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। राम। चौपाई है, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जय ही सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बेदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। राम। चौपाई है, जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम्हें रहे उरलाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सब को छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। राम। चौपाई है, सर्गु नरकु अपबर्गु समाना,
जह तह देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूं ते ही के उरडेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। राम। दोहा है, जाई न चाही कबहू कछु, तुम्हें सन सहज सनेहू, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहूं। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। राम। चौपाई है, एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूं, निवास स्थान बतलाता हूं। राम। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, सेलु सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। राम। चौपाई है, नदी पुनित पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाऊ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पति अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डाइन रूप है। राम। चौपाई है अगली, अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही, करहि जोग जप तप तन कसही, चलहूं सफल श्रम सब कर करहूं, राम देहु गौरव गिरि बरहूं। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। राम। यहां पर वाल्मीकि जी ने भगवान को चित्रकूट पर्वत पर जाने की सलाह दी। चित्रकूट पर्वत अनसुईया जी ने अपने तपोबल से बसाया था। आगे है दोहा, चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बनाकर बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। राम। चौपाई है, रघुबर कहेऊ लखन भल घाटू, करहूं कतहूं अब ठाहर ठाठू, लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिशि फिरेऊ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। राम। चौपाई है, नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलि साउज नाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। राम। चौपाई है अगली,
अस कहीं लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। राम एउ राम मनो देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। राम। अगली चौपाई है। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। राम। दोहा है। लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदनु मुनि बेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हों। राम। यहाँ पर मासपरायण 17वां विश्राम होता है। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। इससे आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए हम आप सभी से विश्राम चाहते हैं। अब हम अपने आए हुए निज देवों से भी प्रार्थना करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और अपने अपने कार्य करें। हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी कथा का रसास्वादन ले रहे हैं। उनका भी शयन का समय हो चुका है। तथा अपने निज देवों से प्रार्थना है कि जब भी हम कथा सुनावें, वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आकर कथा सुने। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।